बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपका दोस्त एडवोकेट अब्दुल मोइज़। आज का मेरा टॉपिक राइट टू प्राइवेट डिफेंस। अब आपने ये करना है कि अपनी बुक्स को सामने रखना है और साथ साथ रीडिंग करनी है। मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा, तो आप जब समझ जाएंगे तो उसके बाद आप रीडिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब सेक्शन 96 मुतलकन ये कहता है कि जो हर वो चीज़ जिसके तहत आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करें तो वो ऑफेंस नहीं है। अब सेक्शन 97 ये बताता है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस कहाँ हासिल है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट योर बॉडी भी हासिल है और अगेंस्ट योर प्रॉपर्टी भी आपको हासिल है। अब बॉडी का कहाँ तक हासिल है? अगेंस्ट योर बॉडी भी आपको हासिल है और अगेंस्ट अदर पर्सन की बॉडी को के भी आपको प्राइवेट डिफेंस हासिल है। सपोज आपका बच्चा है, वो उसको कोई मार रहा है तो आप उसके लिए भी प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। या कोई ऐसा शख्स है जो प्राइवेट डिफेंस खुद तो नहीं इस्तेमाल कर सकता लेकिन आप उसके लिए प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करते हैं। सेक्शन 97 की आगे सेकंड प्रोवाइजो ये बताती है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी है। प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें मेंशन है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी सारी चीज़ों के खिलाफ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ ऑफेंसेस के खिलाफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ऑफेंसेस हैं थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, इसी तरह मिसचीफ और इस तरह क्रिमिनल ट्रेसपास। अगर ये ऑफेंस आपकी प्रॉपर्टी पर हो रहे हैं या इनकी अटेम्प्ट हो रही है तो इसके खिलाफ आप प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट डिफेंस आप कुछ केसेस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी रिस्ट्रिक्शन है सेक्शन 99 में। सेक्शन 99 ये कहता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ में, अगर वो जस्टिफाइड बाय लॉ नहीं है उसका एक्ट, लेकिन वो गुड फेथ में अगर पब्लिक सर्वेंट कोई काम कर रहा है और उसका कोई वो एक्ट डेथ और ग्रीवियस हर्ट काज नहीं करता तो आप उसके खिलाफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर उसका कोई एक्ट डेथ और ग्रीवियस हर्ट काज कर रहा है तो फिर आप प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई बंदा पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन पे काम कर रहा है तो उसके खिलाफ भी आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं है। अगर डायरेक्शन पे काम करते हुए वो डेथ और ग्रीवियस हर्ट काज करने की कोशिश कर रहा है तो फिर प्राइवेट डिफेंस आपको हासिल है, लेकिन शर्त यह है कि वो काम इन गुड फेथ होना चाहिए। इसी तरह से आप उस प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते जहां आपके पास इतना टाइम हो कि आप पब्लिक अथॉरिटीज़ की हेल्प ले सकते हैं, जहां आप पुलिस की मदद ले सकते हैं, जहां आप किसी और पब्लिक अथॉरिटी से मदद ले सकते हैं। इतना टाइम आपके पास है तो आप वहां प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इसी सेक्शन 99 की आगे मजीद ये है कि आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस कहाँ तक इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट टू प्राइवेट डिफेंस आप जितना आपके खिलाफ एक्शन किया जा रहा है आप उतना ही प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। एक शख्स आप पर डंडों से हमला कर रहा है तो आपने गोली से उसको नहीं मारना। अगर आप गोली से मारेंगे तो प्राइवेट डिफेंस नहीं है, ये आपके खिलाफ कत्ल का मुकदमा चलेगा। जितना हार्म पहुंचाया जा रहा है उतने ही हद तक आपने प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करना है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन ये बताती है कि जहां आपको पता ही नहीं है कि ये शख्स पब्लिक सर्वेंट है आप कोई प्राइवेट डिफेंस में लेते हैं तो ये ऑफेंस है नहीं, ये ऑफेंस नहीं है। आपको अगर नहीं पता कि ये जो बंदा है ये पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है तो वहां आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। इसी तरह कोई बंदा अगर पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन पे काम कर रहा है और आपको नहीं पता और ना वो आपको कोई अथॉरिटी लेटर बताता है कि हाँ भाई मैं पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन पे काम कर रहा हूं, तो वहां भी आप प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सेक्शन 98 है वो ये बताता है कि अब हमने जनरल एक्सेप्शंस पढ़ी थी कि जो अनसाउंड माइंड होते हैं, इसी तरह जिन बंदों को इंटॉक्सिकेशन दी जाए तो उनका ऑफेंस नहीं होता, ये जनरल एक्सेप्शन में। क्या उनके खिलाफ हम प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, एक बंदा है अनसाउंड माइंड है, वो ए को किल करने की कोशिश करता है, अब वो ए को किल कर देता है लेकिन उसका ये ऑफेंस नहीं होगा क्योंकि जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है। क्या आप उसके खिलाफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, आप उसके खिलाफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका ये प्राइवेट डिफेंस ये डिफेंस ऑफेंस नहीं होगा। ये सेक्शन 98 में है। अगर Z एक अनसाउंड माइंड आपके ऊपर फायर करता है तो आप उसको फायर में अगर उसको मार देते हैं तो ये आपका प्राइवेट डिफेंस है, अगरचे वो अनसाउंड माइंड है।
अब इसका सेक्शन 100 है, वो ये बताता है कि अब इससे आगे उन्होंने डिवाइड कर दिया है कि बॉडी के अगेंस्ट और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। राइट टू डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में कब आप डेथ भी कास्ट कर सकते हैं। अब उसकी 6 आगे मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं। इन 6 कंडीशन में आप डेथ भी कास्ट कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस में। पहली है कि जहां पे सच एंड असॉल्ट में रीजनेबली कास्ट, जहां ये हो कि उसका वो एक्शन डेथ कास्ट कर सके, तो आप जवाबी कार्रवाई में डेथ कास्ट करें तो वो प्राइवेट डिफेंस डेथ तक जा सकता है। सेकंड ये है कि अगर उसका वो एक्ट ग्रीवियस हर्ट कास्ट करे, कोई ऐसा ग्रीवियस हर्ट हो तो उसमें अगर आपसे डेथ कास्ट हो जाती है तो वो जस्टिफाइड होगी। इसी तरह थर्ड ये है कि रेप हो रहा हो, किसी अगर लड़की का रेप हो रहा हो तो उस रेप से बचने के लिए अगर वो उस बंदे को मार देती है तो वो ये भी जस्टिफाइड होगा। फोर्थ ये है कि वो अननेचर लस्ट हो, जो 377 में डिफाइंड है। अननेचर लस्ट हो, किसी बंदे के साथ कर रहा हो या इसी तरह वोमेन के साथ, तो उस सूरत में भी वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, उसमें भी आप डेथ कास्ट कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस में। इसी तरह अगर किडनैपिंग और एब्डक्टिंग हो तो उसमें भी आप डेथ कास्ट कर सकते हैं। इसी तरह 6 ये कि एन असॉल्ट विद रॉन्गफुल कन्फाइनिंग हो, उसमें आपको ये डर हो कि मुझे अगर कन्फाइन कर दिया गया तो मैं किसी पब्लिक अथॉरिटी की मदद नहीं ले सकता, तो आप उसमें डेथ कास्ट कर सकते हैं। जहां आपको ये शुबा ना हो कि अगर आपको कन्फाइन कर दिया तो मैं मदद नहीं ले सकता, तो वहाँ आपने डेथ कास्ट नहीं कर सकते। जहाँ आपको यकीन हो कि हाँ कन्फाइनमेंट में भी आप किसी बंदे के पब्लिक अथॉरिटीज की मदद ले सकते हैं, तो वहाँ आपने प्राइवेट डिफेंस डेथ तक नहीं जाना। अब यहाँ यह है कि जो ऑफेंसेस अब इसमें तो आप डेथ तक जा सकते हैं, लेकिन सेक्शन 101 कहता है इनके अलावा आप उसको हार्म भी पहुंचा सकते हैं। इन जो 6 चीजें मैंने आपको बताई हैं सेक्शन 100 में, इसके अलावा आप प्राइवेट डिफेंस में सिर्फ हार्म तक जा सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, ये सेक्शन 101 कहता है। अब सेक्शन 102 क्या कहता है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी कब कमेंस होगा। तो ये कहता है कि कमेंस होगा जैसे ही डेंजर आपको अराइज हो जाता है। apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offense। जैसे ही वो कमिट करने की कोशिश करेगा तो आपका प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी शुरू हो जाएगा। दो द ऑफेंस मे नॉट हैव बीन कमिटेड, ऑफेंस अभी कमिट नहीं हुआ लेकिन वो करने की कोशिश कर रहा है। एक बंदे ने आप पे पिस्टल तान ली है तो बस ये अब खदशा थ्रेट कंटिन्यू हो गया, तो अब आपको प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो गया। जाहिर बात है आप उसकी गोली मारने के बाद का तो इंतजार नहीं करते रहेंगे। इस तरह इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज सच एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी कंटिन्यू, और ये कंटिन्यूज रहेगा जब तक आपको अपनी बॉडी की जब तक वो खतरा रहेगा। अब सेक्शन 103 यह हो गया बॉडी का। सेक्शन 103 अब प्रॉपर्टी को कैसे रिलेटेड है कि प्रॉपर्टी में कहाँ तक आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आप कहाँ डेथ काज कर सकते हैं। अब इसमें ये बताता है कि रॉबरी के अगेंस्ट आप डेथ कॉज कर सकते हैं। अगर रॉबरी कोई कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी पर तो आप उसके अगेंस्ट अगर डेथ कॉज भी कर लेते हैं तो आपको प्राइवेट डिफेंस हासिल है। इसी तरह हाउस ब्रेकिंग एट नाइट है तो उसके अगेंस्ट भी आप कर सकते हैं। इसी तरह मिसचीफ बाय फायर कमिटिंग ऑन एनी बिल्डिंग टेंट और वेसल विच बिल्डिंग टेंट और वेसल इज यूज एज ह्यूमन, जो घर जो वेसल या जो बिल्डिंग ह्यूमन पर लोगों के लिए है, वहाँ लोग रिहाइश पजीर हैं, तो अगर उसमें कोई मिसचीफ करता है तो उसके अगेंस्ट भी अगर आप प्राइवेट डिफेंस में आपसे काज डेथ हो जाती है तो वो जस्टिफाइड है। इसी तरह फोर्थ वन है थेफ्ट मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास अंडर सर्कमस्टांसेस एज में रीजनेबली काज एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। थेफ्ट मिसचीफ या हाउस ट्रेसपास में ये रीजनेबल ग्राउंड्स हों कि इसमें डेथ काज हो सकती है तो आप उस पे भी प्राइवेट डिफेंस में डेथ काज कर सकते हैं। इसी तरह यह है कि जब ये 4 चीज़ें नहीं होंगी तो और आपकी प्रॉपर्टी पर कोई और ऑफेंस कर रहा है, कोई और एक्शन कर रहा है, तो उसमें आप अपनी प्रॉपर्टी के प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस में कोई और हार्म पहुंचा सकते हैं लेकिन डेथ नहीं काज
कर सकते। ये बात सेक्शन 104 है। 103 में ये बात बताई गई कि डेथ कहाँ काज कर सकते हैं अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और 104 में है कि हार्म कहाँ आप काज कर सकते हैं। अब 105 है कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कमेंसमेंट कैसे होगी, राइट टू प्राइवेट डिफेंस कैसे इन केस ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन कमेंसेस। तो इस ये कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कमेंसेस व्हेन अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी कमेंसेस। जब एक रीजनेबल एप्रीहेंशन होगी, खतरा होगा प्रॉपर्टी पर। इज द राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट द थेफ्ट कंटिन्यूज। थेफ्ट के अगेंस्ट कब, अब ये मेंशन कर रहा है कि थेफ्ट के अगेंस्ट कब तक वो कंटिन्यूज होगी। पहले उसने मुतलकन बता दिया कि कब वो कमेंस होगी, वो बता दिया कि जब रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर होगी। अब उसने थेफ्ट के अगेंस्ट कब तक वो कंटिन्यूज होगी, जब तक वो बंदा वापस नहीं जा सकता विद द प्रॉपर्टी, और जब तक आप पब्लिक अथॉरिटीज की मदद नहीं ले लेते, और तब तक जब आपकी प्रॉपर्टी रिकवर्ड नहीं हो जाती। थेफ्ट के केसेस में तब तक आपको प्राइवेट डिफेंस है। अब रॉबरी में कब तक आपको प्राइवेट डिफेंस आपका कंटिन्यू रहेगा, तो इसमें ये कहता है एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर काजेस और अटेम्प्ट टू काज टू एनी पर्सन डेथ। जब तक वो बंदा अटेम्प्ट या काज कर रहा है किसी बंदे की डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, और एज लॉन्ग एज द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ। जब तक वो बंदा डेथ हार्म काज कर रहा है या आपको इन डेथ का फियर है, इंस्टेंट डेथ का, या इंस्टेंट की बात हो रही है। ये नहीं कि अगर डेथ बाद में काज होने का डर है तो फिर आप कंटिन्यू नहीं है। जब आप इंस्टेंट का हो तो उसके अगेंस्ट भी आपका प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू रहेगा। अब प्राइवेट डिफेंस क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ पर कब तक कंटिन्यू रहेगा, तो इसका है कि एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कंटिन्यूज इन द कमीशन ऑफ criminal trespass or mischief. Right of private defense of property against house breaking by night continues as long as the house trespass which has been begun by such house breaking continues. जब तक वो हाउस ब्रेकिंग जारी रहेगी तब तक आपको प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू रहेगा। शुरू में मुतलकन बता दिया कि जब आपको एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर होगी तो फिर आपको प्राइवेट डिफेंस कमेंस हो जाएगा। अब वो कब तक कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू रहेगा, तो उसका थेफ्ट का, रॉबरी का, मिसचीफ का, हाउस ब्रेकिंग का सारा अलग अलग डिफाइन कर दिया कि तब कब तक कंटिन्यू रहेगा। अब सेक्शन 106 बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आप प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट डिफेंस में ये खदशा है कि कोई इनोसेंट पर्सन भी आपके हाथों डेथ उसकी काज हो सकती है या उसको हार्म पहुंच सकता है, तो क्या उस हद तक भी आपको प्राइवेट डिफेंस हासिल है। सपोज एक बंदा गाड़ी से आपको फायर कर रहा है और गाड़ी में बच्चे भी बैठे हुए हैं, तो आप जवाबन फायर करते हैं, तो फायरिंग में किसी बच्चे को कोई चोट पहुंच जाती है, तो क्या प्राइवेट डिफेंस आपको हासिल है। तो सेक्शन 106 यही बात बताता है कि हाँ, प्राइवेट डिफेंस आपको वहाँ भी हासिल है जहाँ आप प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करते हैं और किसी इनोसेंट पर्सन को हार्म पहुँचने का खदशा हो। तो ये थी आज की मेरी वीडियो जो हमने 96 से टू सेक्शन 106 तक इसको कवर किया, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आप कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन।